हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो, कुछ लोगों को ही ऐसी जानकारी हो, लेकिन फील उसका उसका अनुभव लगभग सबने किया है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ शायद आप जान गए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, हाई पैनिक जर्क, जिसे हम हिंदी में कह लें तो झटके आना। सोते वक्त हमको झटके आना या कोई डरावनी सपने, जैसे हम कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं या पानी में डूब रहे हैं या कोई हमको मार रहा है या हमको कोई पकड़ ले जा रहा है, और नाना प्रकार के। और सोते वक्त आपको अचानक ही एक बॉडी में ऐसा फ्लो आता है कि झटके टाइप का, और उसके बाद आता है, अगर ज़्यादा तेज़ी से नहीं आता है तो आपको महसूस होता है कि हमें झटका है, लेकिन उसके बाद आप सो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे झटके आते हैं जिसकी वजह से आपकी नींद खुल जाती है, आप रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कभी कभी आप बेड से भी गिर जाते हैं। तो आखिर ये क्या है जिसके कारण बहुत ही लोग इसे पीड़ित हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह कोई डिजीज़ या कोई रोग नहीं है। यह लगभग पूरे वर्ल्ड में 70% पीपल इससे ग्रसित हैं और ये फील करते हैं, और यह कॉमन है। तो उसका कारण क्या है कि हमको ये होता है, और ये हमको ही नहीं सबको होता है। तो क्यों होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखिए हाई पैनिक जर्क के फर्स्ट कारण जेनेटिक भी हो सकता है, मे भी हो सकता है कि जेनेटिक भी हो। अगर आपके पिछले पीढ़ी में अगर किसी को ऐसा हुआ होगा तो आपको भी हो सकता हो कि हो। उसके बाद के और भी कई कॉजेज हैं, जैसे पहला आपका स्ट्रेस। देखिए हर आजकल व्यक्तियों में स्ट्रेस तो भाई कॉमन हो गया है, क्योंकि सुबह देखिए आप करते क्या हैं, सुबह आप दिन भर काम किए, रात को आए और फिर देर रात तक टीवी देखा या कोई दूसरा काम किया, जिससे क्या होता है कि आपके बॉडी को, अपने आपके माइंड को आराम नहीं मिल पाता है। जितना टाइम उसको चाहिए आराम, उतना नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके माइंड में रिएक्शन हो जाता है। अब रिएक्शन होगा, दिमागी संकुचन होगा जिसे बोलते हैं। उसके वजह से आपको ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको डरावने सपने आते हैं, आप कहीं कोई किसी को मार रहा है या कुछ कर रहा है, और आप कभी कभी ये भी फील करते हैं कि अरे किसी को देखा तो आप सोचेंगे कि इसको तो मैंने पहले कभी कहीं और भी देखा, अपने सपने में देखा। ये सब फील जो करेंगे, ये सब भी लगभग इसी में आता है। अब देखिए होता क्या है, जब आप सोने और जागने के बीच के स्टेज को बोलते हैं हाइपोजेनिक स्टेज, हाइपोजेनिक स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जान नहीं पाते कि आप सो रहे हैं या जग रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता है, और इसी के बीच आपको ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब कारण क्या है इसके, पहला तो आपका स्ट्रेस ही है, क्योंकि आजकल काम का स्ट्रेस और जॉब का स्ट्रेस, पैसे का स्ट्रेस और फैमिली का स्ट्रेस, लगभग जिम्मेदारियों का स्ट्रेस, बहुत ही स्ट्रेस है। उसकी वजह से भी ये आपको हाइपोजेनिक जर्क हो सकता है। नेक्स्ट आपका है टेंशन। अगर आप किसी बात को लेकर टेंशन करते हैं, चिंतित रहते हैं, किसी बात को सोचा करते हैं, तो इससे भी आपको दिमाग में थोड़ा आपका असर पड़ेगा, बराबर उसको आराम नहीं मिल पाएगा। तो उसकी वजह से आपको इस हाइपोजेनिक जर्क के शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है डिप्रेशन। देखिए डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत से प्राणी कह लें या मनुष्य कह लें, बहुत से लोग वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन ये है तो बहुत ही घातक चीज़। हमारे आजकल के जनरेशन में ऐसा हो रहा है कि 18 साल के, 15 साल के छोटे छोटे बच्चे भी अब आजकल सुसाइड करने लगे हैं। तो इसका कारण क्या है, ये डिप्रेशन ही है। अब डिप्रेशन किसी एक पर डिपेंड नहीं है, वो कोई चीज़ का भी हो सकता है। पढ़ाई से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड या लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, लगभग हर चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो ये भी बहुत कहने की बहुत ही गलत चीज़ है, ये बहुत ही घातक चीज़ है। अगर इसके शिकार जो हो जाते हैं, बहुत कम ही लोग निकल पाते हैं। तो ये भी एक कारण है हाइपोजेनिक जर्क का। नेक्स्ट आपका है स्लीपलेसनेस। देखिए स्लीपलेसनेस के कारण भी सब यही है, इन्हीं से सब जुड़ा हुआ है। आपका शरीर थका तो रहता है, लेट भी जाता है, लेकिन नींद नहीं आती है, क्योंकि आप सोचते बहुत हैं। दिमाग से आपका जो कनेक्शन है वो तो है, लेकिन उसके आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं। इस हिसाब से आपको दिमाग को नहीं चाहिए, वो क्या ना प्रॉपर एक आराम चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। उसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो इसका एक कारण स्लीपलेसनेस ही है। अगर आपको रात में नींद नहीं आती है तो आपको भी ये हाइपोजेनिक जर्क के कुछ सिम्टम आपको फील होंगे। उसके बाद क्या है, कैफीन। जो कैफ़ीन की मात्रा को ज़्यादा लेते हैं, जैसे कैफ़ीन चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, और अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये सब आते हैं इसमें। आप ज़्यादा अल्कोहल करते हैं तब भी आप इसके शिकार हो सकते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तब भी, और कैफ़ीन चाय कॉफ़ी लगभग इसमें 1% 2% कोई भी अगर पॉइज़न आएगा तो लगभग वो कैफ़ीन ही माना जाएगा। तो अगर आप इसके सेवन करते हैं
तो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन धीरे धीरे आपको ये जो स्टेज है उससे आपको आगे ले जाएगा, तो इससे आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। उसके बाद आप देखिए हाई पेनिक जर्क कहने को तो कॉमन है, लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाता है तो आपके जीवन पे असर कर देता है। आपका जो एक क्या कहते हैं एक शक्ति है जो सामने को बोलने की और समझने की, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये है तो कॉमन, उसमें डरने की बात नहीं, लेकिन जब अपना एक कोई भी चीज़ है होता ना कि कोई भी चीज़ अगर सीमित मात्रा से अधिक हो जाए तो आपके लिए ही वो घातक हो जाएगा। भले आपके लिए शुरुआत में बहुत ही फ़ायदा करता हो, लेकिन आपके लिए ही घातक हो जाएगा। ऐसे ही है नहीं। नेक्स्ट आपका क्या है, मसल क्रैम्प्स। देखिए कहीं देखिए भाई आजकल का ऐसा जनरेशन ना कि अब उतना फिट रहने के लिए कुछ करते हैं नहीं। अब वो 2.5 किलो का एक वजन आगे लटका लेते हैं और चलते हैं। देखिए सब क्या कहते हैं स्ट्रेच नहीं कर पाता है, जो आपका बॉडी है उसके नसें हैं वो जाम हो जाती हैं। एक जगह अगर बैठ के कोई काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका कोई शारीरिक इतना नहीं लग रहा है, तो उससे क्या होता है नसें जाम हो जाती हैं। फिर क्या नाम वो क्रैम्प हो जाती है। अगर कहीं आप थोड़ा सा भी मान लीजिए कुछ हुआ तो आपकी नस खिंच गई या कहीं मोच आ गई तो क्रैम्प हो जाते हैं। मसल क्रैम्प की वजह से भी आपको इससे भी आप पीड़ित हो सकते हैं। हालांकि ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इसलिए भी आता है इसमें। नेक्स्ट आपका क्या है, लैक ऑफ आयरन। देखिए आयरन की कमी, अगर आयरन की कमी है तो आपको भाई एनीमिया की प्रॉब्लम होगी ही। तो अगर आपको एनीमिया या आयरन की कमी है तो उससे भी आपको हाइपोटेनिक जर्क का कुछ खतरे आपको महसूस होंगे। तो मैंने आपको बताया कि किन कारणों से हमें सोते वक्त झटके आते हैं और डरावने सपने आते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि यार ये तो बता दिया कि किन कारणों से होता है, लेकिन अब ये कैसे पता चले कि क्या करें ताकि हम इससे बच सकें। है तो ये कॉमन ही, लेकिन यार नींद खराब हो जाती है, सामने वाला डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अगर माइंड डिस्टर्ब होगा तो आप कोई भी काम मन लगा के नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या करें जिससे आपको छुटकारा मिल जाए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम इससे छुटकारा पा लें। तो देखिए पहला आपको करना क्या है, टेक स्लीप ऑलमोस्ट 8 आवर्स। जैसे ये बंदा सो रहा है इसी प्रकार आपको भी सोना है, कम से कम 8 घंटे, छोटा हो या बड़ा 8 घंटे सोना है। इससे ही आपको फ़ायदा होगा। अब देखिए पहले के ज़माने में क्या था कि 8 घंटे की नींद नहीं होती थी, 5 घंटे 4 घंटे बहुत है। लेकिन पहले का बॉडी आपका स्ट्रक्चर देखिए, उनका बॉडी की जो स्टेमिना और क्या कहते हैं स्ट्रेंथ देखिए, उनका खान पान देखिए, उनका पर्यावरण आई मीन एटमॉस्फेयर देखिए, उस हिसाब से उनको उस टाइम उतने सोना था। लेकिन आज के हिसाब से आपको इतना सोना है। देखिए कितना बदलाव हो गया। तो कम छोटा हो या बड़ा कम से कम 8 घंटे की नींद आवश्यक है, क्योंकि इससे ही आपको थोड़ा जो स्ट्रेस से कम होगा, दिमाग को आराम मिलेगा, तो फिर आप अगली सुबह और फ्रेश फील करेंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, डोंट टेक टी, कॉफ़ी, कैफीन एंड सोडा। जो बहुत शौकीन है सबके, खाना खाने के बाद इनको चाहिए ये बंद करना पड़ेगा। देखिए डोंट टेक, इसको नहीं लेना है एट नाइट बिफोर स्लीप, सोने से पहले इसको नहीं लेना रात को। अगर जो भी लेते हैं तो आज से बंद कर दीजिए कि इससे आप इसके शिकार हो रहे हैं। भले ही आपको स्टार्टिंग में ना जान पड़े, लेकिन धीरे धीरे आपको जान पड़ेगा। तो कोई भी देखिए कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक हो तो अच्छा नहीं है। उसके बाद आप क्या करें कि हमारा उसी हिसाब से हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ हो जाए, जिससे हम इसे छुटकारा पा लें। करना क्या, आपको आयरन खाना है। आयरन के लिए आप होम्योपैथिक में कई दवाएँ आती हैं, सिरप्स आते हैं, बहुत ही अच्छा सिरप है एक अल्फा, उसका मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, नीचे लिख कर दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप उसको भी खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। नेक्स्ट आपका क्या है, आप कैप्सूल भी ले सकते हैं, आयरन की कई दवाएं आती हैं और भोजन में भी आपको आयरन मिलेगा, जो आपको आसान लगे वो करिए। नेक्स्ट आपका क्या है, कैल्शियम। देखिए कैल्शियम के लिए आप खून नहीं खाएंगे, वो मैंने बना दिया है, लेकिन आप खून नहीं खाना है, उसके आधार पर कैल्शियम जिसमें पाया था उसको खाना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मिल्क पीना है। मिल्क में अगर मिल्क गुनगुना हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, उसमें हल्दी मिल जाए तो और ज़्यादा फ़ायदा करेगा, तो आप मिल्क पीजिए। देखिए आप गुनगुना कहने का मतलब ये है कि बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से अगर आप जो भी चीज़ खाएंगे या पिएंगे आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आप उससे ऊंचा मतलब सॉरी या तो उससे हाई लेवल का टेम्परेचर या उससे लो लेवल का टेम्परेचर अगर आप खाएँगे तो उससे आपको दिक्कत होगी। उसके बाद बनाना, बीज से बनाना खा सकते हैं। केला, जो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी मसल बनाते हैं, वो केला ज़रूर खाते हैं। पूछ लीजिएगा, वो बिना केला उनके कुछ चलता नहीं है। भले ही बहुत कुछ खाएं लेकिन केला ज़रूर खाएंगे वो। तो केला खाने से आपकी पर्सनालिटी बढ़ती है। जी, पर्सनालिटी भी बढ़ती है। तो अगर आप पर्सनालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो केला खाइए। नेक्स्ट आप
कर्ड दही पी सकते हैं। दही बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है दही आपके पेट के लिए, तो आप दही का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आप नट्स में बहुत कुछ आते हैं, काजू बादाम छुआरा और न जाने क्या क्या आते हैं, और उसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद डोंट डू एक्सरसाइज और जिम बिफोर स्लीप। ठीक है, सोने से पहले आप बहुत लोग क्या करते हैं कि जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, किसके लिए, या तो वजन घटाने के लिए या मसल बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको अगर करना ही है तो सोने से कम 6 घंटे पहले करिए। अगर आपको जिम करना है, एक्सरसाइज करना है तो 6 घंटे, सोने से 6 घंटे पहले करिए, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोने से 1-2 घंटे पहले कर रहे हैं तो इससे आपको तकलीफ होगी। देखिए होता क्या, आपने मेहनत किया, दिमाग पे स्ट्रेस पड़ा, दिमाग का जो दिमागी संतुलन है वो फिलहाल उससे आराम मिल नहीं रहा उसको। पहली बात तो उसको आराम नहीं मिल रहा, ऊपर से आप रात को भी स्ट्रेस दे रहे हैं, सुबह काम करें, रात भर काम करें, गधे की तरह काम करें, उसके बाद दिमाग को कुछ देंगे असर मिलेगा नहीं, तो फिर उस पर दिमागी संतुलन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन होगा, फिर आप इसके शिकार होते जाएंगे। और देखिए इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सोने से पहले आप नहा सकते हैं, और अगर नहाना ही है तो गर्म पानी से नहाइए या गुनगुने पानी से, बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा आपको और अच्छा फील भी होगा, अच्छा नींद आएगा, सुबह उठते ही बहुत ताज़ा बिल्कुल फर्स्ट एनर्जी के साथ उठेंगे। तो मैंने आपको बताया ये सब करने से आप इससे छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन बहुत लोगों को इससे मज़ा भी आता है। तो अगर देखिए क्या होता है कि वो बताते हैं कि यार मुझे तो अपने में ये आया, बहुत मज़ा आ रहा था, मेरे को जब झटके आते हैं, जब फ्लो बढ़ता है पूरा शरीर में आता है तो बहुत मज़ा आता है। तो ये भी सही है, जैसे किसी रोग को अगर हम अपने आनंद के रूप में ले लें तो बहुत ही अच्छा काम है और जल्दी वो रोग भाग जाता है। तो अगर आप इसको भगाना चाहते हैं तो ये करिए, अगर अपनाना चाहते हैं तो पिछला वाला करिए। देखिए बताया कि हाइपेनिक जेल क्या है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ये यहाँ की ज्ञान बटोर कर अपने दोस्तों में फैलाइए। अपना जो एक लेवल है उसको और बढ़ाइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।